साथियों इस वक्त हम लखनऊ में हैं और यहाँ पर देखिए एक बहुत ही आपस में बहस हो रही थी 2027 के चुनाव को लेकर। हम लोगों से बातचीत करेंगे। रात को 8 बजने वाले हैं। बताइए लखनऊ की जनता क्या 27 में साइकिल, कमल या हाथी वाला क्या माहौल रहेगा आप लोगों का, बताइए। देखिए देश की जनता इतनी जागरूक है, इतनी जागरूक हो चुकी है कि अब दोबारा तो लाना नहीं चाहेगी। सॉरी, तिवारा सरकार पूरी तरह से विफल है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करवाना जान रही है, बाकी और कुछ नहीं जान रही। आज गैस की किल्लत है, बताइए गैस की किल्लत कितनी है आपको मालूम है? उत्तर प्रदेश नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि असम में हमारी सरकार बनेगी तो 500 का सिलेंडर देंगे। बताइए असम में बात बोल दी, उत्तर प्रदेश में कब मिलेगा? और राजस्थान में भी तो बोले थे, अभी तक मिला किसी को? राजस्थान में सरकार जब बन रही थी तो उन्होंने बोला था कि राजस्थान में हम 500 रुपए के सिलेंडर देंगे, उत्तर प्रदेश में हम इतना यूनिट फ्री कर देंगे, यहाँ पे इतने के हम सिलेंडर देंगे। आज तक दिया इन्होंने। ये अपने वादे अगर ये पूर्णता अगर सच करके दिखा दे, मैं अपने परिवार के साथ वोट डालने चला जाऊंगा। अच्छा, बीजेपी को एक आप वादा बता दीजिए जो इन्होंने पूरा किया हो। आप पत्रकार हैं, पूरा भ्रमण करते हैं पूरे भारत का, आप बताइए इन्होंने कौन सा एक वादा पूरा किया? कह रहे गुंडागर्दी कम कर दी, पुलिस अच्छा काम कर रही है, बहन बेटियां छीनी नहीं जा रही है, रात को आराम से घूम सकती है, कोई दिक्कत नहीं। यही काम तो क्या है? बलात्कार हो जा रहा है 6-6 साल की बच्चियों का, 6-6 साल की बच्चियों का बलात्कार हो जा रहा है। अभी बालागंज का, आप बहुत दूर थोड़ी ना है, 6 साल 7 साल की बच्ची का बलात्कार हो गया था। क्या कर लिया? आए कहते हैं रात के 1 बजे सोना पहन के निकलो, आपका सोना सुरक्षित है। बहन बेटी कहाँ सुरक्षित है? 6-6 साल की बच्चियों का रेप हो जा रहा है, ये कह रहे हो आप सुरक्षित है? अभी क्या कहते हैं 1076 का मसला चल रहा है ना, जो महिलाओं की हेल्प के लिए खड़ी थी उनका तनख्वाह तक तो दे नहीं पा रहे हैं, और वो अगर विरोध करने जा रही तो सामने खाकी वर्दी। क्या आप बोलोगे? महिला की बात कर रहे हो ना आप। अब आप बताओ 1076 वाला मसला किसका है? 1076 में कौन काम करता है? कौन काम करता है? माइक लगाइए। महिलाएं काम करती है वहाँ, जेंट्स काम करते, सब लोग काम करते हैं। आप बताओ कि किसके लिए काम करती है 1076? किस जनता के लिए काम करती है, महिला के लिए काम करती है, महिला के लिए काम करती है। और वही महिलाओं को यही हजरतगंज से पुलिस जीप में और पुलिस वैन में भर भर के भेजा गया है। आप इसका समर्थन करते हो? भरना पसंद क्यों कर रहे थे? सरकार के लिए जब हमारे पास बजट होगा तो बढ़ाया जाएगा। क्या जबरदस्ती? जब सरकार ने कह दिया, केंद्र सरकार ने कह दिया, सबने कह दिया कि क्या कहते हैं 20,000 से कम का क्या कहते हैं वेतन नहीं होगा पूरे महीने में, 700 कुछ रुपए क्या कहते हैं जो है, उसके बाद जो पीएफ कटेगा, मतलब 20,000 मिलना ही मिलना है। उसके बाद भी अगर महिलाओं, उसी के बाद यह आपत्ति हुई है ना, जब महिलाओं ने सुना है कि इतनी इतनी तनख्वाह होनी चाहिए, उसके बाद भी ठेकेदारी क्यों है पुलिस प्रशासन में? अच्छा, आप ये बताएं। आइए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। बताइए क्या लग रहा है कि माहौल क्या लग रहा है 27 वाले चुनाव को लेकर? यूपी के युवा लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए 27 को चुनाव बिल्कुल साफ है, जनता पूरी जागरूक है। अगर ये जनता बिहार वाली स्थिति नहीं दोहराती है, क्योंकि जनता की भी कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ गलती है, जो 10,000 रुपए के कारण 5 किलो राशन में अपना वोट गलत इस्तेमाल कर लेती है। जो वोट बाबा साहब ने बड़ी मुश्किलों से हमें अधिकार दिलाया, वोट डालने का अधिकार हमें दिलाया है, उस वोट से हम किसी को अगर राजा बनाते हैं तो उसको भिखारी भी बनाने की ताकत रखता हमारा वोट। लेकिन जनता को चाहिए कि वो सही फैसला ले, ऐसी सरकार को चुने जो हमारे मुद्दों पे काम करे, जो हमारे मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, एजुकेशन का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, डेवलप का मुद्दा है, साफ सफाई का मुद्दा है। आज आप जाइए इसी राजधानी लखनऊ के अंदर जाके देख लीजिए क्या हालत हो रखी है राजधानी की, गलियों की हालत देख लीजिए, रोडों की हालत देख लीजिए। तो चमक गया ना, अयोध्या चमका के नहीं? अयोध्या चमक गया, अयोध्या चमक गया। चमका नहीं दिख रहा। सॉरी आपका हाथ पकड़ लिया। अरे एक मिनट चुप रहो यार, अयोध्या चमक गया। राम मंदिर के पीछे वाला एरिया आपने देखा है, डबल लाइन बना, आज तक उसपे लाइट नहीं लगी है और पूरे गड्ढे हैं रोड पे। आप चलिए मेरे साथ, मैं तो क्या कहते महीने में 4 बार अयोध्या दर्शन करता हूं। अडानी जी आप दर्शन करके आए अयोध्या? अडानी जी भैया तुम लोग क्या कहते चरण चुंबक हो अडानी के, सरकार चरण चुंबक है तो क्या करोगे? अडानी का गुणगान गाओगे तुम लोग? अच्छा एक बात, तुम लोग दिखे हुए मीडिया हो, अडानी 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 भगवान है क्या? अडानी तुम्हारा भगवान है क्या? है अडानी केवल नागरिक है ना, नागरिक है देश का ना। क्यों वीआईपी दर्शन होते हैं? पैसा खर्चा करता है ना, और जो चंदा देते हैं हम लोग जाके मरते हैं धूप में, क्या कहते हैं लाइन में खड़े रहते हैं, उन लोग के लिए क्या है? ये भगवान मतलब वीआईपी दर्शन के लिए हो गए हैं? भगवान के लिए हमें वीआईपी पास लेना पड़ेगा? हमारी श्रद्धा का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब हमारे पास पैसा है तो भगवान हमें दर्शन देंगे? ये कौन सी बात होती है? कौन सी बात होती बताओ? अरे यार तुम वहाँ क्यों जाओ यार, तुमको कौन बुला रहा है? सुनिए, ये जो आप अयोध्या की बात कर रहे हैं, ये अयोध्या क्या भाजपा केवल अयोध्या से लड़ी थी?
क्या भाजपा केवल अयोध्या से जीती थी? पूरे 75 जिलों से जीत करके आए हो और विकास केवल एक जिले गिनाओगे? ये दोहरा चरित्र चलने वाला नहीं है। हर जिले से आपको विकास करना पड़ेगा। और जो ये बात कर रहे हैं, देखिए भाजपा का सारा पोल खुल गया। 2 बार की सरकार ये चला लिए और हर मुद्दे पे, हर स्तर पे, यानी कि ये सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, विकास के मुद्दे पे और क्या कहते हैं युवा नौकरी के मुद्दे पे, हर मुद्दे पे फेल हो गए। अब भाजपा के पास कुछ नहीं बचा नहीं है। इसी वजह से जिला पंचायत का चुनाव टाल रहे हैं लोग। इनको पता है कि इनके LIU रिपोर्ट दे चुकी है कि हम हार जाएंगे। और ये चीज मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है अपने बयान में, किसी टीवी चैनल पे बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री कुर्सी हमेशा की नहीं रहेगी, हमें छोड़नी पड़ेगी। ये शायद आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा था। इसका मतलब उनको डर है कि इस बार हमारी कुर्सी छूटेगी ही छूटेगी, क्योंकि कौन बैठेगा गद्दी पर? कौन बैठेगा यार? भाजपा नहीं तो हिंदू वोट सीधे सीधे बसपा में ही तो जाएगा, बहुजन समाज पर। यस, यदि मायावती कहीं निकले नहीं रहे, घर से नहीं निकल रही, तो कैसे बसपा वोट जीतेगी? राज्यसभा आपका जीरो हो गया, लोकसभा आपका जीरो हो गया, विधान परिषद जीरो हो गया, सब तो जीरो बता रहे हैं। ये मीडिया में लगता कहीं नहीं निकल रही है। मीडिया अगर भाजपा के चैम्बरों से निकल के बाहर देखे तो उसे दिखाई दे कि दूसरे दल भी लड़ रहे हैं। आप जब सुबह उठते हैं तो मीडिया वाले भाजपा के दरवाजे बैठे रहते हैं, पर आरोप लगाते हैं। बताइए, बसपा कहीं दिख रही है? बसपा कहीं आपको दिख रही है? कहाँ पर बसपा दिख रही है, बताइए। बसपा हमारा भाई है, पीडीए का साथ देगा इस बार। बसपा घबराइए नहीं, पीडीए का साथ देगा बसपा। पीडीए के साथ नहीं है ये बहन जी की नहीं है, जनता गरीब जनता है। बिल्कुल गरीब। वो सतीश चंद्र मिश्रा जी के सिखाए हुए व्यक्ति हैं। सतीश चंद्र मिश्रा एक सीट पे आ गए हैं, मतलब वो नहीं गया। क्या? अरे बिल्कुल है, नहीं, वो समाजवादी पार्टी तो उससे दिक्कत नहीं है। वो सतीश चंद्र मिश्रा है तो उससे दिक्कत हो रही है। समाजवादी पार्टी यही दिक्कत है ब्राह्मणों से कि अगर उनके वहाँ नहीं जाओगे तो दिक्कत है। और दूसरी पार्टी उनको ब्राह्मण है तो वो गरियार हो, तुम उसको खुद अपने पीडीए का हक माता प्रसाद पांडे को गलत आरोप लगा रहे हैं। ये गलत आरोप लगा रहे हैं। सरकार ने कैमरा छीनने, सरकार नहीं है तब कैमरा छीनने, हाथ पकड़ने कैमरा छीनने। हाँ, समाजवादी पार्टी सरकार नहीं है तब ये कैमरा छीनने बीच सड़क पे मिश्रा जी की इन्होंने बात करी, मिश्रा जी की बात करी। पीडीए का हक मुस्लिम कम्युनिटी पे माता प्रसाद पांडे क्यों खा रहे हैं? किसी दलित, किसी पिछड़े, किसी आदिवासी को क्यों नहीं बनाया? बताइए। सुनिए, माता प्रसाद पांडे बहुत पुराने समाजवादी और सबके समाज को लेकर चलते हैं। पीडीए में आपकी सोच अलग है, आपकी सोच बिल्कुल ब्राह्मण समाजवादी सोच के है। आपके तरीके एक पक्षीय सोच नहीं है। आप जो एक समाज का खाली उद्धार चाहते हैं, पूरे समाज का उद्धार नहीं चाहते हैं। अगर आप पूरे समाज का उद्धार चाहते हैं तो पूरे भारत वासियों की बात करते हैं। ये कहते हैं एक तरफ सबका साथ सबका विकास। एक भी मुसलमान को बताइए इन्होंने टिकट दिया? पंडित जी से पूछिए, एक भी मुसलमान को टिकट दिया? सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं मगर टिकट नहीं देते हैं, दामाद बनाते हैं। दामाद बनाएंगे, बस सिर्फ दामाद बनाएंगे, टिकट नहीं देंगे। पंडित जी, मैं जो हूँ, पहली बात तो इनको भी शायद जानकारी नहीं है। मैं न भाजपा से हूँ न मैं पंडित जी हूँ। सुनिए, अरे सुनो, जाते हैं तो ऐसे कहते हैं सुन लो। कि हम भैया भाजपा से नहीं मगर अरे सुन लो भैया, मैं बसपा का कार्यकर्ता हूँ और 24 कैरेट का चमार हूँ। अच्छा, मैं पंडित जी नहीं हूँ, 24 कैरेट का चमार हूँ, 24 कैरेट का। और जो बता रहे हैं बहुजन समाज पार्टी ने 2017 में 103 मुसलमानों को टिकट दिया था। ये कहाँ, कौन सी नींद में सो रहे हैं? ये सपा कार्यालय ये आपको भाजपा का कार्यकर्ता समझ रहे थे, भूल हो गई। ये भारतीय जनता पार्टी का तब से वक्त जितना प्रेस वक्त हुआ है, भाजपा ही दिख रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का गुण गा रहे हैं। इनकी दिक्कत यही, हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, इनको भाजपा ने। अभी ये भीड़ की बात कर रहे थे। 9 अक्टूबर आपने देखा, 14 अप्रैल अभी आप देखेंगे क्या होगा? 9 अक्टूबर, अरे आज जो 9 अक्टूबर में हुआ तो 14 अप्रैल में होगा। लखनऊ भर जाएगा पूरा। लेकिन सुनिए, आप जरूर आना, क्योंकि आप लोग से भाजपा का दरवाजा छूटता नहीं है। भाजपा दरवाजा छोड़िए और भाजपा के मोह भंग करिए। आइए हमारे दरवाजे पे आइए, तब आपको भीड़ दिखेगी। बसपा वाले, सुनिए, बसपा वाले बूथों बैठक कर रहे हैं और छोटी नहीं बड़ी बड़ी बैठकें कर रहे हैं। आप वहाँ कवर करने जाओगे नहीं और फिर कहोगे आप उठते हो। भैया 14 अक्टूबर जब दारुल सफा से बाहर निकलोगे तभी तो लगेगा कि बसपा काम कर रही है। आप बूथों पे जाइए, आप 14 अप्रैल को हमारे आइए, फिर देखिए कि कितना काम होता है बसपा का, भीड़ देखिएगा। ये हमारे छोटे भाई ये कह रहे हैं, देखने की बात है। आप बताइए विधानसभा में कितने आपके सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं? 101। नहीं, बहुजन के बहुजन के तो एक ही है। आप बताइए लोकसभा में कितने सदस्य? 0 है।
राज्यसभा में कितने हैं, विधान परिषद में कितने हैं? सवाल ये नहीं है। देखिए, दो चीजें हैं। ठीक है, जनता आपके साथ है, उस जनता का सम्मान है। समाजवादियों ने हमेशा गले लगाया है बहन मायावती जी को, बसपा वालों को कब नहीं लगाया? 2-3 बार गठबंधन हुआ है सपा बसपा का। मान्यवर काशीराम और बहन मायावती जी ने भी गठबंधन उन्होंने इसमें किया था। हम तो हमेशा गले लगाते थे। उन्होंने जो सीटें चयन किया, सारी सीटों को दिया सब, और वहाँ बहुजन समाज पार्टी बड़ा दल हुआ, समाजवादी पार्टी छोटा दल हुआ। हम तो हमेशा बड़ा भाई मान के चलते हैं, बड़ा दल मान के चलते हैं। लेकिन आप सुन लीजिए, ये समय जो आने जा रहा है, आपने कहा दलित की बात करते हैं। दलित में समाजवादी पार्टी ने जो सम्मान दिया दलित को, सुनिए, अयोध्या में सुनिए, दलित 8 बार के विधायक और 5 बार के कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद पासी, ठीक है, वो संजोग से जिस बात को कह रहे हैं कि हम चमार हैं, हमको कह देंगे तो मेरे पास दलित एक्ट लग जाएगा। लेकिन भाई जात लिखा जाता सर्टिफिकेट में चमार। हम अपमान नहीं कर रहे हैं, हम एक बात कर रहे हैं। तो वो पासी जाति के जो दलित बिरादरी से बिलोंग करते हैं, माननीय अखिलेश यादव ने अयोध्या जैसे भगवान राम की धरती से पार्लियामेंट बनाने का काम किया है। अच्छा, जब ये सरकार से चले जाते हैं समाजवादी, तब दलितों की याद काहे नहीं आती है? तब मानवर साहब के नाम पे बने जिले क्यों बदल देते हो? कि जब छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से मेडिकल बनाया था बहन जी ने, तब आपने उसको आते ही क्यों बदल दिया? बाबा साहब के नाम पे पार्क बनी थी, तब आपने क्यों बदल दिया? जब आप सरकार में रहते हो तो आपका चाल चरित्र चेहरा अलग हो जाता है, तब आपको संविधान किनारे रख देते हो, यादववाद करते हो हर जगह। मतलब चौकी प्रभारी से लेकर के बड़े बड़े ब्लॉक अधिकारी तक सब यादव भर देते हो, जबकि वोट मुस्लिम का पाते हो, और करते यादवगिरी हो। और सुनिए, इन यादव लोग समाज से इतनी गुंडाई बढ़ जाती है कि बहन जी को नारा देना पड़ा कि चढ़ गुंडों की छाती पे, बटन दबेगा हाथी पे, तभी तो आप सत्ता से गए। एक मिनट सुनिए, आप जो कह रहे हैं भाई हमारे, सत्ता से गए, आप तो पूरे देश से चले गए, कहीं नहीं, एक सीट नहीं है। अरे राज पार्टी है, आप कहा हो राज पार्टी हो, और तब भी सुनिए, तब भी कांग्रेस का तुम गठबंधन कर रहे हो, कांग्रेस को गर्दन में बिठा के चल रहे हो, बैसाखी लिए हुए हो, और दूर दूर से लोगों को बैसाखी करते हो। एक सांसद सीट, वो भी सिर्फ क्या उसके दम पे, बाकी मायावती की खुद की जमानत जब्त हो गई। इतने बड़े, बहुत बड़े दल हो, राज्य के दल हो, राष्ट्र पार्टी से बात कर रहे हो, सुनिए, अगर दम है आप अकेले में लड़ लीजिए, क्यों कांग्रेस को गर्दन पे ढो रहे हो? क्यों बैठा तो बैसाखी को भगवा कर दिया? फिर कोई रैली हुई थी, जो इतना आदमी आया था, काहे हाथी भगवा हो गया था? फिर तो भगवा जब भाजपा ने अपनी रैली की, काहे ने भीड़ भर ली? ये बैठक हमारी थी और वो हमारी ही रहेगी, ये इनको भी मालूम है, ये इनको भी मालूम है। आप जो कह रहे हैं, हमारे पार्टी के 2 विधायक महाराष्ट्र में हैं, 2 डिप्टी मेयर हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में हमारा एक विधायक है। हम हमारे विधायक क्यों बोल रहे हैं? तो है, फर्जी मत बोलिए। राष्ट्रीय पार्टी नहीं, लेकिन विधायक है नहीं। महाराष्ट्र में सपा के 2 विधायक, गुजरात में विधायक है, गुजरात में विधायक नहीं है, बताइए। आप सुन लीजिए, आप कह रहा नहीं है, आप सुनिए, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी नेट टू नेट लड़ रही है। हमारे पार्टी नेताओं क्या छापे पड़ते हैं? सुन लीजिए भाई, आप बोले तो सुन लीजिए। हमारी पार्टी के लोग दलित, पिछड़ा, मुसलमान, व्यापारी, बहने, और सुनिए, सबका सम्मान हम लोग करते हैं। और सुनिए, समाजवादियों के लिए लड़ते हैं, हम पूरे देश हित में लड़ते हैं। देश हित के लिए हम लोग कुछ भी, कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। उत्तराखंड में हमारे विधायक है कि नहीं है? राजस्थान में हमारा विधायक है कि नहीं है? तो ऐसे जोड़ोगे तो हमारा विधायक भी हर जगह है। ऐसा नहीं है कि हम केवल उत्तर प्रदेश में, हम उत्तर प्रदेश के बाहर भी हमारे विधायक हैं। ये चीज इनको समझना चाहिए। लेकिन हम राष्ट्रीय पार्टी है, आप राज्य पार्टी है, ये चीज मानिए आप। माने, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये तमाम सारे लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी। इस खबर में इतना, नमस्कार।